देखें, सबसे पहली बात यह है, हमें क्वेश्चन दे रखा है राइट द आंसर इन द गिवन मैप। मैप के अंदर इन सब चीज़ों को बताना है, ठीक है ना। मार्क द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो मानचित्र है उसके अंदर हमें ये नाम जो है जो दे रखे हैं इनको भरने। कौन कौन से दे रखी है? पंकी दे रखा आपको, ये हरुदगंज दे रखा है, परिचा दे रखा है और कोबरा दे रखा है। ये नाम हमें मानचित्र के अंदर यानी मैप के अंदर भरने, तो हम कैसे भरेंगे? उन चीजों को हमें ध्यान से सुनना है, कैसे कैसे भरेंगे, समझ में आ रही है बात? देखो भी, अब देखिए मैप के अंदर ये अपने पास मैप है, अच्छे से समझ लेना। हमें सबसे पहले पंक्ति जो है इसको भरना है। कैसे भरोगे इस बात को समझना। देखिए ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये पंक्ति। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो पंक्ति जो नाम है वो यहीं लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर का नाम लिखने की कोशिश करते हैं, पंक्ति यहाँ पर नाम लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि ये तरीका गलत है। यहाँ पर नाम नहीं लिखना आपको, यहाँ पर क्या करना है, ये एक डॉट दिखाना है। ऐसे डॉट दिखा दोगे और दिखाने के बाद ऐसे आउटलाइन खींचोगे, लाइन खींच के, और यहाँ पर हमें कौन सा नाम लिखना है? पंक्ति नाम लिखना। तो इस बात का हमें सबसे पहले विशेष ध्यान रखना है कि जो जगह दे रखी है और हमें देखने के अंदर ऐसा लगे इस जगह के अंदर नाम अपना आसानी से नहीं आ सकता, वहाँ पर किसी भी हाल के अंदर यहाँ पर नाम नहीं लिखे से आउटलाइन या लाइन खींचकर बाहर की तरफ ही नाम लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पहली बात। दूसरी बात समझे, दूसरा ये दे रखा परीक्षा, तो दे रखा आपको ये वाला है, तो ये दे रखा, तो देखिए यह है, तो ऐसे ही यहाँ क्या देखो हमने डाउट कैसे क्या लाइन खींचा है, खींची नहीं खींची भी, देखिए यहाँ डॉट लगा दिया और यहाँ पर एक लाइन खींची, एकदम एक्यूरेट तरीका। तीसरा हमारे पास हरदोलगंजी जो है वो यहाँ है, तो इसको ऐसे लिखा है, डॉट को ऐसे गहरा करें, डॉट को गहरा करने के बाद यहाँ पर लाइन खींचे और नाम लिख दें, तब जाके अपना ये एक्यूरेट आंसर होगा। और एक जगह अपने पास देखो कोबरा बच्ची, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डॉट लगा देंगे, लगाएंगे डॉट और यहाँ पर नाम क्या लिख देंगे, कोबरा नाम लिख देंगे। इस बात का ऐसे अपन भरेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, समझे इस बात को अच्छे से। देखें सबसे पहली बात याद रखें, हमने बता दिया लाइन, जैसे पॉइंट खींच कर उस जगह का नाम लिखें। हमने पॉइंट लगा दिया, ऐसे एकदम गहरा कर देना, और जिस जगह का हमें पूछ रहा है, जैसे कोबरा का पूछ रहा है तो कोबरा नाम लिख दें। हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख लेंगे कोबरा, ठीक है ना। दूसरी बात ये, आपको लाल पेन का इसके अंदर यूज नहीं लेना। लाल जो पेन है ना, लाल पेन नहीं लेंगे काम में। कौन सा पेन काम में नहीं लेंगे? लाल पेन काम में नहीं लेंगे, याद रखें बात। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छे से समझेंगे इन बातों को, ठीक है ना। पेन है ना, पेन का यूज आपको लगे कि भाई पेंसिल से हमारा काम नहीं हो सकता, पेंसिल से भरा हुआ दिखाई नहीं देगा, तब आप पेन काम में ले ले, तो नीला पेन काम में ले। कैसा पेन काम में ले? नीला पेन काम में ले। ब्लैक भी ले सकते हैं, यानी काला पेन भी आप ले सकते हो यूज में, लेकिन भूलकर भी कौन सा पेन काम में नहीं लोगे? लाल जो पेन होता है उसका यूज नहीं करेंगे मानचित्र के अंदर। ये आप ध्यान रखोगे इन बातों का अच्छे से। देखें ये वाला क्वेश्चन देखें, मार्क द फॉलोइंग गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मैप इंडिया के अंदर ये वाली सारी की सारी चीज़ें हमें बनानी है। सारी जो नाम दे रखे हैं, जो जगह दे रखी है, ये दे रखा ब्यावर दे रखा हमें, ये बनाएंगे। जितनी भी दे रखी है नहीं, ये सारी टुमकोरू है, ये अमरकंटक है, सुंदरगाह है, इन चीज़ों के नाम, इन जगहों के नाम हमें जो ये दे रखे हैं बंदरगाहें, इनका नाम हमें लिखना, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे इनको वापस से समझेंगे आप अच्छे से। देखें ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्क द फॉलोइंग कोल माइंस। कोल माइंस का आप याद रखोगे, ये जो ना कोयले की खदानों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोयले की खदान, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है, गिव इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। ये जो बोकारो दे रखा आपको, कोरबा दे रखा, जहरिया दे रखा, ये टेलचर दे रखा, इनकी वैल्यूज हमें बननी है। कैसे भरोगे समझना इस बात को। मानचित्र के अंदर देखते हैं इसको ना, देखें कैसे भरोगे मानचित्र के अंदर। देखो बोकारो ये जगह रही, यहाँ पर आप क्या करोगे देख लेना, ऐसे कर देंगे एकदम गहरा,
और नाम लिख देंगे बोकारो, ये अपना नाम आ गया, ठीक है। अब जैसे कोबरा यहाँ है, तब क्या इस लाइन को इतनी दूर ले जाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि ले जाकर यहाँ भी आप कोरबा नाम लिखना चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कोरबा नाम यहाँ भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ भी लिखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखें लाल पेन का यूज नहीं करना, और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगले वाले देखें, देखिए ये वाली जगह तो यहाँ भर देंगे, जहरिया जो है ना ये लिख देंगे, ये जो टालचर जो है ये यहाँ आ जाएगा, डी ऑप्शन। अब याद रखें इनको है ना, आप क्या करोगे, पॉइंट अवश्य दो। देखो मैंने सबसे पहले इसे ए पॉइंट दिया कि नहीं दिया, इसे ओ पॉइंट दिया हमने, अरे दिया कि नहीं दिया, इसको ए पॉइंट दे दिया, ठीक है। ये ए रहा, ये बी रहा, ऐसे हमने क्या कर दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया। पॉइंट भी ज़रूर लिखें, पॉइंट भी ज़रूर डिनोट करें इन जगह। ये वाला क्वेश्चन देखें, अपने को कोयल माइंस जो है ना, यानी कोयले की जो खदान है, कोयले के खदान, इनके बारे में बनना है। ये सिंगरौली है, सिंगरेनी है, रानीगंज है, नेवली, इन जगह को भरने हैं। तो देखिए कैसे भरेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे भर रहे हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा मानचित्र जो है वो मैप दिख रहा होगा। सबसे पहले सिंगरानी जो भरते हैं अपन, देख सिंगरौली जो है वो भरते हैं। सिंगरौली आपको दिख रहा है, ये जगह है सिंगरौली, यहाँ से देखिए सिंगरौली जगह ऐसे किया और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, मार्क लगा दिया, ठीक है। दूसरा आपको रानीगंज भी दिख रहा होगा, ये जगह रही रानीगंज, और ये यहाँ तक भर देते हैं तो ये बड़ा अपना क्या आ जाता है, रानीगंज का एरिया आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए ये सिंगरानी जो है अपना ये रहा, तो इसको अपन क्या कर देते हैं भाई, करेंगे नहीं करेंगे, या टिक मार्क कर देंगे। और उसके बाद देखिए हमने पहले वाला जो इसको ए दिया नाम, दूसरे वाले को बी दे दिया, तीसरे वाले को सी, और जो लास्ट है इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, डी दे देते हैं। जो नेवली है ना, इसको नाम क्या दे देते हैं, डी। तो इस प्रकार ध्यान रखने लायक बातें हैं सारी, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान रखेंगे कैसे कैसे मानचित्र भरते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है।